मेरी सारी माताओं और बहनों को रुचि उमा गोवर्धन अग्रवाल का राम राम। अब हम अपने सभी कुल देवी देवता, पितर देवता और सारे देवी देवताओं का ध्यान करते हुए मारवाड़ी पूजा पाठ की विधि का आरंभ करेंगे। हमारे मारवाड़ी समाज में पूजा पाठ की विधि का बहुत ही महत्व है। कोई भी व्रत या त्यौहार इस पूजा पाठ की विधि के बिना अधूरे हैं। यह पूजा पाठ की विधि हमें इन व्रत और त्योहारों का महत्व बताती है। यह हमारे पूर्वजों की दी हुई पूंजी और आशीर्वाद है। इस वीडियो में मैं आपको पूजा पाठ करने की विधि बताऊंगी। हर घर परिवार में पूजा पाठ करने के कुछ अलग रीति रिवाज है, तो कृपा करके आप अपने तरीके से पूजा करें। तो गणेश जी का ध्यान करते हुए अब मैं इस वीडियो का आरंभ करती हूँ। आशा भगवती का व्रत। आसोज वदी की अष्टमी से आशा भगवती की पूजा करते हैं। एक पाटे पर 8 कोने में गोबर और मिट्टी का चौका देते हैं। बाद में 8 कोने में और बीच में 8 रोली, मेहंदी और काजल की टिक्की देते हैं। बाद में 9 जगह पर 8 गेहूं का दाना, 8 दूब, 8 गोले की चिटकी, 8 पैसे और एक बिना नमक की सुवाली और एक फल रखते हैं और 9 की 9 जगह पर एक दिया जलाते हैं। 8 गेहूं का दाना लेकर आशा भगवती की कहानी सुनते हैं। इस तरह आसोज सुदी एकम तक पूजा करते हैं और एकम के दिन व्रत करते हैं। इस दिन पूजा तो रोज की तरह ही करते हैं, सिर्फ सुहाली 9 कूने पर 4 मीठी और 4 बिना नमक की चढ़ाते हैं। बाद में कहानी सुनकर 4 मीठी और 4 बिना नमक की सुवाली पर बाना निकालकर सासू जी को पगा लगकर देते हैं और अपने खाने के लिए एक बार 4 मीठी और 4 बिना नमक की सुवाली, दूध और फल खाते हैं। इस तरह 8 साल तक आशा भगवती का व्रत करते हैं और 90वें साल में उज्जमन कर देते हैं। आशा भगवती का उज्जमन करते हैं तब अमावस्या तक इसी तरह पूजा करते हैं। एकम के दिन पूजा करके 8 सुहाग पिटारी तो ब्राह्मणियों की और एक सासू जी की चढ़ाते हैं। सुहाग पिटारी मंगला गौरी का व्रत करते हैं उसी तरह बनाते हैं, सिर्फ 4 मीठी और 4 बिना नमक की सुवाली और डाल देते हैं। 8 सुहागन ब्राह्मणियों को खाना खिलाकर एक सुहाग पिटारी और दक्षिणा देकर पैर लग लेते हैं। सासू जी की सुहाग पिटारी और रुपया सासू जी को पगा लगकर देते हैं। व्रत हर साल की तरह ही करते हैं। आशा भगवती की कहानी। एक हिमाचल राजा था, उसके 2 लड़कियां थीं। एक का नाम तो गौरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपने दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि आप लोग किसके भाग्य का खाती हैं। पार्वती जी बोली कि मैं तो मेरे भाग का खाती हूँ और गौरा बोली कि मैं आपके भाग का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर बोला कि पार्वती जी के लिए भिखारी और गौरा के लिए राजा वर ढूंढिए। ब्राह्मण गौरा के लिए तो ईश्वर जी को नारियल दे आया और पार्वती जी के लिए शिवजी बूढ़े भिखारी का भेष भरकर बैठे थे, उनको नारियल दे आए। बाद में गौरा की बारात आई तो खूब खातिरदारी की, धूमधाम से ब्याह किया, बहुत धन दौलत दिया। और पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कन्यादान दे दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर जाने लगे। रास्ते में जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती वहाँ की दूब जल जाती। तो शिवजी ने पंडित को बुलाकर पूछा कि ये क्या दोष है। तब पंडित ने बोला कि पार्वती जी और इनकी भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थी। भाभियाँ तो अपने पियर जाकर व्रत
का उज्मन कर दी, पर पार्वती जी ने नहीं किया है। ये भी अपने पियर जाकर उज्मन कर दे तो इनका भी दोष मिट जाएगा। शिवजी बोले कि अपने भी उधर चलकर उज्मन कर देते हैं। खूब गाजे बाजे से चलेंगे, नहीं तो आपके माँ बाप को कैसे मालूम पड़ेगा कि पार्वती जी को कितना सुख है। दोनों जन खूब गहना कपड़ा पहनकर चले। आगे गए तो एक रानी को बच्चा होने वाला था। बहुत भीड़ लगी हुई थी। पार्वती जी ने पूछा कि इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। शिवजी ने कहा कि एक रानी को बच्चा होने वाला है, वो बहुत तकलीफ पा रही है, इस कारण इतनी भीड़ है। पार्वती जी ने कहा कि बच्चा होने से इतनी तकलीफ होती है तो मेरी कूख तो बांध दो। शिवजी बोले कि कूख बंधवाएगी तो बहुत पछताएगी। वे दोनों जन आगे गए तो एक घोड़ी को बच्चा होने वाला था। पार्वती जी ने वापस देखा कि बच्चा होने से इतनी तकलीफ होती है, तो उसने शिवजी को कहा कि बच्चा होने से बहुत तकलीफ होती है, मेरी कूख बांध दो। शिवजी ने वापस समझाया कि कूख बंधवाएगी तो बहुत पछताएगी, पर पार्वती जी जिद पकड़कर बैठ गई और बोली कि मैं तो कूख बंधवाकर ही आगे चलूँगी। शिवजी ने पार्वती जी की कूख बांध दी। वहाँ गौरा अपने ससुराल में बहुत दुख पाती थी। शिवजी और पार्वती जी खूब सज धज कर पार्वती जी के पियर गए। पियर में जाकर पहले तो किसी ने उनको पहचाना नहीं। बाद में देखकर बहुत खुश हुए और राजा ने पार्वती जी को वापस पूछा कि आप किसके भाग्य का खाते हो। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो मेरे ही भाग्य का खाती हूँ, तभी इतनी खुश हूँ। पियर में भाभियाँ आशा भगवती का व्रत उजम रही थी। उनको देखकर पार्वती जी ने कहा कि मेरे भी उज्मन की तैयारी हो जाए तो मैं भी व्रत उजम दूँ। भाभियों ने कहा कि आपके तो किस चीज़ की कमी है। शिवजी को बोलते ही उज्जवन की तैयारी हो जाएगी। तो पार्वती जी ने अपनी दासी को बुलाकर बोला कि शिवजी कुएं की पाल पर बैठे हैं, उनको जाकर कह दो कि पार्वती जी को आशा भगवती का व्रत उजमना है तो तैयारी करनी है। दासी ने जाकर शिवजी को ये बात कह दी तो शिवजी ने उनको 1.25 करोड़ की मुंदड़ी दे दी और बोले कि इससे व्रत की तैयारी कर लो, व्रत के उज्जमन की तैयारी कर लो। पार्वती जी मुंदड़ी से बहुत सारी तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी, जिसमें तिल, गहना, पोली, नथ, चूड़ा, रोली, मेहंदी, हिंगलू, नैन, काजल, टिक्की, दर्पण, कंघी और सुवाली को डालकर बनाई। एक सुहाग पिटारी सासू जी की बनाई। भाभियों ने देखा तो बोली कि अपने लोग तो महीने भर से तैयारी कर ले तो भी इतनी तैयारी नहीं होती है, और पार्वती जी की तो जरा सी देर में इतनी तैयारी हो गई। सब कोई ठाट बाट से उज्जमन किया। शिवजी ने पार्वती जी को बुलवाकर कहा कि अब अपने को चलना चाहिए। तो ससुर जी ने शिवजी को खाना खाने के लिए बुलाया। शिवजी खूब गहना कपड़ा पहनकर और छोटा सा रूप रखकर गाजे बाजे से जीमने आए। ससुर जी ने बहुत सारी रसोई बनाई। शिवजी को देखकर सारी दुनिया बोली कि भिखारी देखकर ब्याह किया था, पर पार्वती जी तो अपने भाग्य से राज करने लगी। शिवजी जीमने लगे तो सारी रसोई ख़त्म कर दी
पार्वती जी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। साग साग का उबाला हुआ पिंडिया पड़ा था। पार्वती जी उसको खाकर और पानी पीकर वहाँ से वापस चली। रास्ते में बहुत धूप पड़ रही थी तो पार्वती जी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। शिवजी ने पार्वती जी को पूछा कि आप क्या खाकर आई हैं? पार्वती जी बोली कि जो आपने खाया वही मैंने खाया है। थोड़ी देर में पार्वती जी गाछ के नीचे सो गई। शिवजी उनकी पेट का ढक्कन उतार कर देखा तो साग का पिंडिया और पानी पड़ा है। पार्वती जी उठे तो शिवजी ने वापस पूछा कि आप क्या खाकर आई हैं? तो पार्वती जी बोली कि जो आप खाकर आए हैं वही मैं खाकर आई हूँ। शिवजी को हंसी आ गई और वे बोले कि आप तो साग और पानी खाकर आई हैं, मैंने आपके पेट का ढक्कन उतार के देखा था। पार्वती जी ने कहा कि महाराज, मेरा तो पर्दा फास कर दिया, पर और किसी का मत करना। हम ससुराल की बात ससुराल में और पियर की बात पियर में ही रखते हैं। दोनों जन आगे गए तो रास्ते में जो धूप सूख गई थी वह वापस हरी हो गई। शिवजी ने सोचा कि पार्वती जी का दोस्त तो मिट गया, और आगे गए तो वही घोड़ी के पास बच्चा खेल रहा था। शिवजी ने पार्वती जी को कहा कि यह वही घोड़ी का बच्चा है जो दुख पा रही थी, जहाँ आपने कूक बंधवाई थी। पार्वती जी बोली कि महाराज, मेरी तो कूक खोल दो। शिवजी बोले कि अब कैसे खुलेगी? मैंने तो पहले ही आपको मना किया था। और आगे गए तो वही रानी जलवा पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो इतनी तकलीफ़ पा रही थी, इसके लड़का हुआ है तो ये जलवा पूजने जा रही है। उनको देखकर पार्वती जी बोली कि महाराज, आपको तो मेरी कूक खोलनी पड़ेगी, और एकदम हट करके जिद करके बैठ गई। तब शिवजी जादू के बटुए में से मैल का गणेश जी बनाकर पार्वती जी को दे दिया और सारा नेक करवाया, जलवा पुजवाया। बाद में पार्वती जी ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मैं सुहाग बांटूंगी। जितनी भी दुनिया थी सब भाग खूब सज धज कर बहुत सारा सुहाग लेकर चली गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्रृंगार करने में लगे हुए थे तो उनको आने में देर हो गई। तब तक सारा सुहाग बट गया। वे लोग आए तो शिवजी बोले कि इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। तब पार्वती जी ने मुँह में से मेहंदी, मांग में से हिंगड़ू, टिक्के में से रोली और आँखों में से काजल निकाला और चिटली उंगली का छाटा दे दिया। सारी नगरी में पार्वती जी की जय जयकार होने लगी। हे पार्वती जी माता, जिस तरह सबको सुहाग दिया हमें भी देना। कहते को सुनते को उकारा बढ़ते को हमारे सारे परिवार को देना, हमें भी देना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहते हैं। गणेश जी की कहानी। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज गणेश जी की कहानी कहा करती थी। एक दिन मेंढक ने कहा, तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, इस बार लेगी तो मोगरी से सिर फोड़ दूंगा। गणेश जी को गुस्सा आ गया। राजा की दासी आई, दोनों को मिट्टी के बर्तन में डालकर ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब दोनों जन सीजने लगे तो मेंढक ने मेंढकी को कहा, मेंढकी, बहुत कष्ट आया है, तेरे गणेश जी का नाम ले, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तो मेंढकी ने 7 बार जय गणेश जी की, 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 जय गणेश जी की कहा। 2 सांड लड़ते लड़ते आ रहे थे। मिट्टी के बर्तन को सींग मारा, मिट्टी का बर्तन फूट गया। मेंढक मेंढकी सरोवर के पाल में जाके बैठ गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी पर कष्ट आया वैसे किसी पर भी मत आना।
जिस तरह उनका कष्ट काटा, सबका काटा काटना, हमारा भी काटना, कहते का सुनते का उकारे बढ़ते का, हमारे सारे परिवार का कष्ट काटना, हमारा भी कष्ट काटना। यदि आपको मेरी पूजा पाठ की विधि का तरीका पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। यदि आपके मन में इस पूजा पाठ की विधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।